चमकते चेहरे, थिरकते कदम और एक ऐसी दुनिया जो देखने में किसी सपने जैसी लगती है। लेकिन गाजियाबाद में जो हुआ उसने इस सपने को एक बुरे डरावनी ख्वाब में बदल दिया। दरअसल मोबाइल स्क्रीन पर चमकती जादुई दुनिया, बैकग्राउंड में बजता सुकून भरा कोरियन म्यूजिक और वो परफेक्ट लाइफस्टाइल आज के दौर में के कल्चर की ये रील बच्चों के लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून बन चुकी है। आपको बता दें कि किसी देश को जानने या वहां घूमने की ख्वाहिश होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन भारत में आज ये चाहत एक ऐसी जानलेवा सनक में बदल चुकी है जो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ रही है। इस डिजिटल दीवानगी का सबसे खौफनाक चेहरा गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां 3 बच्चों ने कोरियन वर्ड के काल्पनिक जाल में फंसकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये घटना आगाह कर रही है कि बच्चे अब सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे बल्कि वो उस स्क्रीन के भीतर की आभासी दुनिया को ही अपनी असली हकीकत मान चुके हैं। जब कोरिया जाने और वैसे ही जिंदगी जीने की सनक किसी मासूम के दिमाग पर हावी होती है तो मोबाइल की वो चमकदार स्क्रीन मौत के अंधेरे कुएं में तब्दील हो जाती है। माता पिता के लिए चेतावनी, अचानक व्यवहार में बदलाव। क्या बच्चा एकांत पसंद करने लगा है? क्या वो कोरियन डाइट या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जिद कर रहा है? क्या वो अपनी भारतीय संस्कृति से नफरत और कोरियन को ही श्रेष्ठ मानने लगा है? बच्चे किन ऑनलाइन फैन ग्रुप से जुड़े हैं उस पर भी नजर रखें। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और पूरा शहर अंधेरे में डूबा था। लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के एक फ्लैट की 9वीं मंजिल का एक फ्लैट ऐसा था जहां अब भी रोशनी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल वहां से एक ऐसी खबर आएगी जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। उस फ्लैट में रहने वाली 3 नाबालिग बहनें, जिनकी उम्र महज 16, 14 और 12 साल थी, अचानक एक साथ बालकनी से नीचे कूद गईं और पीछे छूट गई 18 पन्नों की एक डायरी, कुछ तस्वीरें और ढेर सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब न तो पुलिस के पास है न ही परिवार के पास। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सामने आया वो किसी को भी डरा सकता है। ये तीनों बहनें कोरियन कल्चर और संगीत से इस कदर जज्बाती तौर पर जुड़ गई थी कि खुद को भारतीय मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अक्सर कहती थी कि आप लोग इंडियन हैं, हम तो कोरियन हैं। वालों ने उनकी सनक को देखते हुए फोन छीना तो उनके लिए ये सिर्फ एक फोन का जाना नहीं था बल्कि अपनी उस पूरी काल्पनिक दुनिया का उजड़ जाना था जिसे उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर बसा रखा था। क्या है कोरियन कल्चर? कोरियन कल्चर, या जिसे वैश्विक स्तर पर हाईलू कहा जाता है, आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक ताकतों में से एक है। ये दक्षिण कोरिया की परंपराओं, आधुनिक तकनीक और कलात्मक कला का मिश्रण है। इसमें सिर्फ गाना नहीं बल्कि हाई लेवल कोरियोग्राफी, फैशन और विजुअल आर्ट का मेल होता है। यहाँ कलाकारों को आइडल्स कहा जाता है जो सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद डेब्यू करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने कोरियन ड्रामा को घर घर तक पहुंचा दिया है। क्यों हो रहा कोरियन कल्चर का गहरा असर? कोरियन कल्चर को एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल के रूप में बेचा जाता है। वहां के स्टार्स को परफेक्ट दिखाया जाता है, बेदाग त्वचा, स्टाइलिश कपड़े और विनम्र व्यवहार। यही वजह है कि किशोर उम्र के बच्चे इसे एक आदर्श मान बैठे हैं। कई बार ये एक जुनून की शक्ल ले लेता है। गाजियाबाद की घटना एक चेतावनी है। एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, लेकिन जब वो हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा दे तो जानलेवा हो सकता है। अपने बच्चों से बात कीजिए इससे पहले कि कोई वर्चुअल दुनिया उन्हें आपसे छीन ले। सवाल यह है कि इसमें गलत क्या है, और जवाब है परफेक्ट लाइफस्टाइल का भ्रम। ये रियल लाइफ बच्चों को सिखाती है कि गोरा होना, पतला होना और एक खास तरह से दिखना ही सफलता है। इस दबाव में बच्चे बॉडी डिस्मॉर्फिया और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।